जीवन को समझो। जिंदगी सच है कि झूठी लगती है अगर अफसाना ना होता। वह जो हास्य का जगत है एक कहानी है जो तुमने रची और जो तुमने तुमसे ही कही। एक नाटक है जिसमें निर्देशक भी तुम, कथा लेखक भी तुम, अभिनेता भी तुम, मंच भी तुम, मंच पर टंगे पर्दे भी तुम और दर्शक भी तुम। एक सपना है जो तुम्हारी वासनाओं में उठा और धुएं की तरह जिसने तुम्हें घेर लिया। एक तो जिंदगी यही रही, दुकान की, बाजार की, पत्नी बेटे की, आकांक्षाओं की, संसार जिसे कहा है। और एक जिंदगी और भी है, वह जो भीतर बैठा देख रहा है। देखता है कि जवान था, अब बुढ़ा हुआ। देखता था कि तमन्नाएं थी, अब तमन्नाएं ना रही। देखता था कि बहुत दौड़ा और अब कहीं नहीं पहुंचा। देखता था, देखता रहा, अब आया, सब गया। जीवन की धारा बहती रही, लेकिन एक है कुछ जो भीतर बहता है, जो ठहरा है, जो स्थिर है, जो अडिग है। वही साक्षी एक जीवन वह है। बाहर का जीवन भटकाता है, भरमाता है, उत्तर के आश्वासन देगा और उत्तर कभी नहीं आएगा। भीतर का जीवन ही उत्तर है। तुम पूछते हो जीवन क्या है? तुम्हें जानना होगा, तुम्हें अपने भीतर चलना होगा। मैं कोई उत्तर दूं, वह मेरा उत्तर होगा। वह तुम्हारे लिए जानकारी होगी और जानकारी ज्ञान में बाधा बन जाती है। जानकारी से कभी जानना नहीं निकलता, उधार से कहीं जीवन नहीं निकलता। तुम बाहर उत्तर खोजो, तुम अपने को भीतर समेटो। शास्त्र कहता है जैसे कछुआ अपने को समेट लेता है भीतर, ऐसे तुम अपने को भीतर समेटो। तुम्हारी आंख भीतर खुले, तुम्हारे कान भीतर सुने और तुम्हारी जीभ भीतर स्वाद ले और तुम्हारे हाथ भी भीतर टटोले और तुम्हारे पांचों इंद्रियां अंतर्मुख हो जाए। जब तुम्हारी पांचों इंद्रियां भीतर की तरफ चलती है, केंद्र की तरफ चलती है, तो एक दिन वह अहोभाग का क्षण निश्चित आता है जब तुम रोशन हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर रोशनी ही रोशनी होती है। और ऐसी रोशनी जो फिर कभी बुझती नहीं, ऐसी रोशनी जो बुझ ही नहीं सकती, क्योंकि वह रोशनी किसी तेल पर निर्भर नहीं, बिना बत्ती बिना तेल अकारण है। वही जीवन का सार है। वही जीवन का क्या है। उत्तरों में नहीं मिलेगा समाधान, समाधि में समाधान मिलता है।